हेलो दोस्तों, मार्केटिंग ऑटोमेशन के कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कोर्स में हम लोगों ने बहुत सारे ऐसी चीज़ें डाली हैं जिससे आपका जो डे टू डे लाइफ है वो थोड़ा ऑर्गेनाइज हो जाएगा। आपके जो मार्केटिंग के एक्टिविटीज़ करते हैं आप अपने बिजनेस के लिए, आप अपने जॉब में, आप अपने जो भी आप ब्रांड संभालते हैं या आप अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट संभालते हैं, तो उसमें जितने टाइप के आप मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करते हैं उनको एक ही प्लेटफॉर्म में आप किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हो। ऑब्वियसली हम लोग एक और प्लेटफॉर्म है, एक और ऐसा सिस्टम है ज़ेपियर, जिसके थ्रू हम लोग डिफरेंट एप्लीकेशंस के बीच में बॉन्ड बना सकते हैं। बट हम लोग इसमें देखेंगे कि एक्चुअली ऑटोमेशन, जो मार्केटिंग ऑटोमेशन होता है, हम लोग मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को किस तरह से वर्क फ्लो को हम लोग ऑटोमेटेड कर सकेंगे। सो सबसे पहले जो हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों, इंट्रोडक्शन पे मैं क्लिक करता हूँ क्योंकि इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। परफेक्ट। सो ये जो मार्केटिंग ऑटोमेशन है ये क्या है, ठीक है, हम लोग इससे क्या क्या कर सकते हैं, किन चीज़ों से ये इंटीग्रेशंस इसके हैं, वेबिनार्स क्या होते हैं और किस तरह से हम लोग इसको अपने बिजनेस के लिए बेनिफिट कर सकते हैं, ई कॉमर्स में कैसे हेल्प करता है, क्लिक एंड ओपन ट्रैकिंग क्या होता है, और हम लोग इसमें एक एक्टिविटी करेंगे जहाँ पे हम लोग ये पूरा सेटअप करके देखेंगे। तो सबसे पहले कि आखिर ये है क्या। तो कोई भी बिजनेस में या कोई भी एक प्रोसेस में ऑनलाइन जब आप किसी चीज़ को करते हो तो वो एक प्रोसेस से होके गुजरता है। कोई भी अगर आपके लैंडिंग पेज पे आता है, आप कोई एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या आपका कोई भी जो एंड गोल है वो अचानक से पहले मीटिंग में तो आपका मीट होगा नहीं। उसके लिए आपको टाइम लेके धीरे धीरे अपने लीड को नर्चर करना पड़ेगा और वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा। आपको अपने यूज़र्स के साथ अपना ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, तभी वो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, ठीक है। तो अभी जब स्टेज 1 रहता है तो वो आपको अभी नहीं जानते हैं, सो आप धीरे धीरे उनको नर्चर करना है, उनको डेवलप करना है, आपको उनके सामने अपना जो इमेज है वो पूरा बिल्ड करना है, और तब आपका जो एंड गोल होता है ना वो पूरा होता है। सो वो करने के लिए हम लोग जो स्टेप्स रिक्वायर्ड है वो स्टेप्स आप पूरा का पूरा, जब आप ऑनलाइन आते हो तो वो सारे के सारे जो स्टेप्स हैं ना आप उनको ऑटोमेटेड करके रख सकते हो। इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये है कि जैसे जैसे जो आपका यूज़र होता है वो एक एक स्टेप कंप्लीट करता जाता है, वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेप पे चला जाता है, और उस टाइम पे जो एक्शंस आप रियल लाइफ में आपको मैनुअली लेना पड़ता, इन पर्सन लेना पड़ता, ऑनलाइन सिस्टम में वो सारे ऑटोमेटिकली हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं, आप इमेजिन करो कि आपका एक कार का शोरूम है। सबसे पहले एक वॉक इन आता है, तो आपने वॉक इन जब आपके पास आया, कुछ उसने कार्स चेकआउट किए और उसके बाद आपने उसके डिटेल्स ले लिए, आपने उसका नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वगैरह उनका ले लिया, और फिर आप 2 दिन वेट करके आप देखते हैं कि यार जो हमारा डिटेल्स लेके गया था वो ऑटोमेटिकली वो जो कस्टमर है वो हमें कॉल करता है कि नहीं, वो इंटरेस्ट शो करता है कि नहीं। अगर नहीं करता है तो आप 2 दिन वेट करके उनको कॉल बैक करते हो, आप फॉलो अप करते हो। फिर अगर वो कन्विंस होता है तो ठीक है, नहीं तो आप कुछ दिन और रुक के उसको आप ऑफ़र करते हो, एनकरेज करते हो अपना सेल क्लोज करने के लिए, उसके जो प्रॉब्लम्स है आप उनको क्लोज करने की कोशिश करते हो। और साथ ही साथ अगर कुछ दिनों में वो नहीं होता है तो आप उनको कोई एक तरह का इंट्रिग करने के लिए आप एक तरह का कूपन वगैरह उनको दे के उनको आप एनकरेज करते हो कि अपना जो ऑर्डर है वो आपके साथ गो हेड करें उस प्रोसेस में, ठीक है। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहली बार आपके स्टोर में कोई आया और एक चीज़ आपसे ख़रीद लिया, ऑनलाइन ये होने के चांसेस थोड़े कम है, अनटिल अनलेस आपका प्रोडक्ट बहुत ही चीप हो, ठीक है। तो इन सारे प्रोसेसेस को जब आप ऑनलाइन करते हो तो उनको ऑटोमेट करने से ये बेनिफिट है कि आपको हर एक टच पॉइंट्स में खुद अवेलेबल नहीं रहना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर कोई आपकी वेबसाइट में आके आपका कार का एडवर्टाइजमेंट देखता है, अगर आपका ई कॉमर्स है और आपने उसमें कार के बारे में डिटेल्स दे के रखा है, आपका एक रिव्यू वेबसाइट है, आपने कार के बारे में बहुत सारी तरह की डिटेल्स उसमें लिख के रखी है, तो जो यूज़र है जब वो आके देख के चला गया है और आपने लीड्स ले लिए हैं तो ऑटोमेटिकली 2 दिन बाद एक फॉलोअप ईमेल चला जाएगा, एक SMS चला जाएगा, आपको इंटीमेशन आ जाएगा कि यार जो आपका जो यूज़र है वो ये दोनों स्टेप्स कर चुका है। मे बी उसने इंटरेस्ट शो किया, नहीं शो किया, वो भी आपको मालूम पड़ जाएगा इस ऑटोमेशन फनल में। साथ ही साथ आप देख सकते हो उसके बिहेवियर को आप एनालाइज करके कि उसको किस टाइप की चीज़ें जाननी है, क्या उसको कार के बारे में डिटेल्स जाननी है, क्या कुछ ऐसी चीज़ है जो वो अभी भी फियर करता है और आप उसको क्लैरिफाई कर सकते हो उन चीज़ों को। तो ऑटोमेटिकली ये फनल उन सारे चीज़ों को धीरे धीरे
क्लियर करके आपका जो एक कोल्ड ऑडियंस था उसने रैंडमली उसको कहीं से एडवर्टाइजमेंट दिखा, उसको अच्छा लगा, उसने आपका वेबसाइट चेक किया, आपने वो इंटरेस्ट बिल्ड कर दिया। आपका जो ऑडियंस कोल्ड था आपने उसको धीरे धीरे वार्म कर दिया, और फिर आप अपना प्रोडक्ट पिच करते हो, फिर आप अपना सर्विस पिच करते हो, या जो भी आपका एंड गोल रहता है आप पिच करते हो, और कस्टमर उसको खुशी खुशी खरीद लेता है। तो हमारा जो पहला पॉइंट था व्हाट इज़ इट, वो मैं यहाँ पे जैसा लिख के रखा हूँ कि नाम से जो आपको मालूम पड़ रहा है मार्केटिंग ऑटोमेशन, यानी कि आपका जो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है उनको ऑटोमेट करने का जो पूरा सॉल्यूशन है वो पूरा मार्केटिंग ऑटोमेशन के अंदर आता है। ठीक है, सेल्स फनल का भी मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। देखिए एक सेल्स फनल का एग्जांपल है, क्रेजी एक वेबसाइट है, मैंने वहाँ से ये लिया है। ठीक है, तो जो स्टेप बाय स्टेप देखिए फनल से जाता है, तो सेल को कंप्लीट होने के पहले हम लोगों को बहुत सारे ऐसे फनल से गुजरना पड़ता है। स्टेप 1 आप यहाँ पे लीड लेते हो, स्टेप 2 सेल्स कॉल आप करते हो, फॉलो अप करते हो, फिर आप धीरे धीरे उनको नर्चर करके अपना सेल क्लोज करते हो। सो यहाँ से जब आप अपॉर्चुनिटी को भांपते हो कि हाँ मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप धीरे धीरे उनके साथ बने रहते हो और परसिस्टेंस के साथ आप सेल क्लोज करते हो। सो पॉइंट है कि जो ये स्टेप्स होते हैं एक फनल के, उनको स्टेप बाय स्टेप लेके जाने के लिए आपको एक प्रोसेस की ज़रूरत है। आप ऑब्वियसली ये मैनुअली कर सकते हो, वही प्रोसेस जो बिल्ड करता है, वो जो सॉफ्टवेयर होता है वो एक मार्केटिंग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर कर सकता है। ठीक है, सो इससे हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, हम लोग लीड को नर्चर कर सकते हैं, धीरे धीरे उनको बिल्ड कर सकते हैं, इंगेजमेंट बिल्ड कर सकते हैं, ऑटो रेस्पॉन्डर्स बना सकते हैं कि ओवर टाइम धीरे धीरे उनको हम लोग कुछ ना कुछ ऐसे डिटेल्स भेजते रहें जिससे उनके माइंड में आपका जो ब्रांड वैल्यू है वो बढ़ता रहे और वो कुछ टाइम बाद पॉपअप करता रहे। तो अगर आज आपके पास कोई एक लीड आया है और आपका जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा अगर कॉस्टली है, तो आप ये एक्सपेक्ट करिए कि आप कैसे उनको आज से 1 महीने बाद आप क्लोज करेंगे, आप 1.5 महीने बाद क्लोज करेंगे। तो ये जो 45 डेज का ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में आप किस तरह से उनको नर्चर करेंगे, वो सारी चीज़ें होती हैं मार्केटिंग ऑटोमेशन की। लैंडिंग पेज आप किस तरह क्रिएट करते हो, अपने ईमेल कैंपेन से आप लैंडिंग पेज पे भेजते हो, क्या क्या चीज़ें होती हैं लैंडिंग पेज में, कैसे बनाते हैं, ये सब हम लोग इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कस्टम ऑडियंस का आपको इसमें फीचर मिल जाता है। सो अगर आपने फेसबुक के बारे में आपको थोड़ा आइडिया होगा, या आपने फेसबुक का कोर्स किया होगा, या आपने कभी भी कस्टम ऑडियंस चलाया होगा, तो फेसबुक में कैसा होता है, आपके पास जो भी ऑडियंस है जो आपके वेबसाइट पे आती है, या आपके पास उनके आपके पास एक लिस्ट है उनकी ईमेल आईडीज का, फ़ोन नंबर का, नाम का, जो भी आपके पास कस्टमर्स, इन लोगों को टारगेट करने में आपको फेसबुक एड्स थोड़ा आपको सस्ता पड़ेगा। नए नए कस्टमर ढूंढने से ये है कि ऑलरेडी जो आपके कस्टमर्स आपके बारे में जानते हैं, आप उनको अपना प्रोडक्ट दिखाओ। तो जब कस्टम ऑडियंस से आपका इंटीग्रेशन ऑलरेडी हुआ रहता है, आपके मार्केटिंग ऑटोमेशन का प्लेटफॉर्म हुआ रहता है, तो ये साथ ही साथ रियल टाइम में जैसे जैसे आपका जिस स्टेज में आप सेट करके रखोगे, उस स्टेज में आपका जो लीड का डिटेल्स है वो आपके कस्टम ऑडियंस यानी कि फेसबुक के साथ भी इंटीग्रेटेड होता है और आपके कस्टम ऑडियंस वाले लिस्ट में चला जाता है। तो मैं यहाँ पे लिस्ट इंटीग्रेशन भी मेंशन कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि आप कंसिडर करो कि आपका जो फनल है, आप एक जगह पे ऐसा आपने डिफाइन करके रखा है कि यहाँ पे फॉलोअप आपने कर लिया है और कस्टमर इंटरेस्टेड है, और आपने वहाँ पे टैग किया, और आपने ऐसा सेट किया कि जब हम लोगों ने एक कस्टमर को टैग किया है तो उसको कस्टम ऑडियंस में वो एंट्री हो जानी चाहिए, क्योंकि उसको एक फेसबुक ऐड भी दिखे और वो ज़्यादा अपीलिंग लगेगा जब उसको लगेगा कि हाँ फेसबुक में भी ऐड आ रहा है इस ब्रांड का, और मुझे ये फॉलोअप भी कर रहा है, और ये ब्रांड का जो रेलिवेंस है मुझे वो अपने अराउंड हर जगह दिख रहा है। तो आप इस तरह से अपने सिस्टम में, अपने प्रोसेस में उस कस्टमर को लॉक कर लेते हो कि वो आपके ब्रांड के बारे में ही आगे पीछे सोचता है और उसको रियलाइज़ होता है कि हाँ मैं इसके साथ अपना जो सेल है वो क्लोज करता हूँ। तो जिस भी आप स्टेज में सेट करोगे, उस स्टेज में आपका कस्टम ऑडियंस में वो लीड का एंट्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है वेबिनार, ई कॉमर्स, इन सब चीज़ों को भी आप यूज़ करके अपने मार्केटिंग ऑटोमेशंस को अपना जो प्रोसेस है, अपना जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हो, उन सब में आप इनको यूज़ कर सकते हो। क्लिक्स एंड ओपन ट्रैकिंग में आप क्या चीज़ें कर सकते हो, जैसे आपने जो भी कैंपेन चलाया
फॉर एग्जांपल आपने एक 3 दिन बाद एक फॉलोअप ईमेल भेजा, अपने जो भी कार के बिजनेस के बारे में हमने एग्जांपल दिया था, आपने एक फॉलोअप ईमेल भेजा और वो फॉलोअप जो आपका ईमेल था वो आपके एंड यूज़र ने पढ़ा या नहीं पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा तो आप उनको इनएक्टिव का एक लिस्ट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर पढ़ लिया और उसने इंटरेस्ट शो किया कार के बारे में ज़्यादा जानने के लिए, तो अलग अलग जो उनके ब्रांचेस है वो सारे आप ट्रैक करके उनको अलग अलग ईमेल्स भेज सकते हो। सो बेसिकली हर एक चीज़ जो आप रियल लाइफ में करते हो कि किस टाइप का कस्टमर है, उसने मुझसे कैसे सवाल पूछे हैं, क्या वो ऑलरेडी बहुत सारी डिटेल्स के बारे में जानना चाहता है या फिर वो एकदम न्यूबी है, उसको कभी भी नहीं मालूम, वो फर्स्ट कार खरीद रहा है, तो एक डिफरेंट काइंड ऑफ उसके क्वेश्चंस होंगे। आप उस लिस्ट उन ईमेल्स को भेजना रहता है अपने कस्टमर को। एक एक्सपीरियंस्ड कस्टमर है या एक सीनियर सिटीज़न है, उनके कुछ अलग रिक्वायरमेंट्स है अपने कार के ऊपर, उन सेफ्टी के बारे में। तो हर एक अलग अलग केस के लिए, हर एक सिचुएशन के लिए आप डिफरेंट ब्रांचेस बना सकते हो जिनके थ्रू आप उनको अक्वायर करके अपना जो ईमेल से डिलीवर कर सकते हो और उनको कन्वर्ट कर सकते हो, धीरे धीरे कन्वर्जन कर सकते हो, धीरे धीरे वार्म करके। ठीक है, तो थोड़ा आपको इंटिमिडेटिंग लग रहा होगा, हम लोग इसको आगे चल के देखते हैं कि हम लोग किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पे स्टेप्स टू इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अगले वाले जो वीडियो में है हम लोग एक चीज़ करेंगे, वो है हम लोग पूरा जो गेट रेस्पॉन्स का प्लेटफॉर्म है, हम लोग देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स लगेगा उसको इंटीग्रेट करने में। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स की, इसमें क्या क्या ब्लॉक्स है, उनमें क्या क्या फीचर्स हैं और फीचर्स सेट में हम लोग किन सारी चीज़ों को साथ में इंटीग्रेट करेंगे, वो सब हम लोग इसमें देखेंगे। एक और जो पॉइंट था यहाँ पे इंटीग्रेशन विद अदर्स, तो कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो लिमिटेड हैं और आप गेट रेस्पॉन्स में, यानी कि जो हम मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल यहाँ यूज़ कर रहे हैं, उनके कुछ लिमिटेशन है जैसे जो आप नहीं कर सकते हो। तो आप उसके लिए ज़ेपियर यानी कि एक ऐसा ऑटोमेशन टूल जो डिफरेंट एप्लीकेशंस के बीच में बॉन्ड क्रिएट करता है, ब्रिज क्रिएट करता है, उसके थ्रू हम लोग इंटीग्रेशंस कर सकते हैं। उसके बारे में भी हम लोग शॉर्ट में डिस्कस करेंगे आगे चल के। सबसे पहले तो हम लोग स्टेप्स टू सेटअप गेट रेस्पॉन्स देख लेते हैं अगले वीडियो में।